तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 भगवत विज्ञान अध्याय 4 ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप का आतंक श्लोक संख्या 41। क्वचित् उत्पुलकः तृष्णिम् आस्ते संस्पर्श निर्वृतः स्पंद प्रणयानंद सलिलम विनीत कृष्ण। कभी कभी भगवान के चरण कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निर्मलित नेत्रों से अश्रु ढलकने लगते। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि नारद जी अपने शिष्य प्रहलाद महाराज के गुणों का गुणगान करते हैं। ये सारे श्लोक पिछले 6-7 श्लोक जो हैं और आगे के कुछ श्लोक श्रीपाद नारद मुनि द्वारा कहे गए हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य, अपने योग्य शिष्य का गुणगान करता है। और यहाँ पर नारद जी जितना ज़्यादा गुणगान करते हैं प्रहलाद महाराज का, उतना ज़्यादा नारद जी की महानता का प्राकट्य होता है, उतना ज़्यादा पता चलता है कि नारद जी कितने महान हैं। सामान्यतः इस संसार में देखा गया है कि जो सबसे मुश्किल काम है वह है किसी का गुणगान करना। हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अपनी प्रशंसा करना चाहता है, और हर व्यक्ति कहीं न कहीं यह चाहता है कि दूसरे की निंदा हो, दूसरे की बुराई हो, जिसके द्वारा उसे यह अनुभव हो सके वह श्रेष्ठ दूसरे। इसलिए आप देखेंगे सुबह से लेकर रात तक अगर आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे अपने आप कि आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं लोगों से, तो करीबन 70% 80% हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने गुणों का गुणगान करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम महान हैं, और बाकी उतने महान नहीं है जितना मैं हूँ। और यह जीव का स्वभाव है, भौतिक संसार में यह जीव का स्वभाव है। ये मत सोचिए कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति में ये बुराई है या यह कमी है, नहीं। इस संसार में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, उन सबके अंदर ही कमी है। हम में से कोई इसका अपवाद नहीं है। हम सब प्रयास करते हैं अपना गुणगान करने का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए यहाँ पर जब नारद जी प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, ये तो बड़ी विशेष बात है। नारद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। नारद जी परम भागवत है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और वैकुंठ सीधे आ सकते हैं, कोई उनकी रोक टोक नहीं है। सीधे वैकुंठ जा सकते हैं, सीधे गोलोक भी जा सकते हैं, सीधे कृष्ण से मिल सकते हैं, उनके विस्तार नारायण से मिल सकते हैं। जितने भी लोग हैं इस संसार में, भौतिक आध्यात्मिक सभी जगहों पर नारद जी जा सकते हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। तो नारद जी एक 5 साल के बालक, और वास्तव में अभी तक प्रहलाद महाराज प्रकट भी नहीं हुए हैं, ऐसे जब वो बात कर रहे थे, पर वो कथा कह रहे थे। ऑफकोर्स इसमें कथा में मतलब कथा हो चुकी है, ये लीला हो चुकी है, और नारद इसका वर्णन कर रहे हैं। तो बता रहे युधिष्ठिर महाराज की जब उनका पुत्र नारद आएगा तो फिर हिरण्यकशिपु का वध भगवान स्वयं करेंगे। और उसके बाद नारद जी प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो पहली महानता तो यह है कि नारद जी स्वयं बड़े महान भक्त हैं भगवान के, देव ऋषि माने जाते हैं,
और वो प्रहलाद महाराज के गुणगान कर रहे हैं। दूसरी बात, नारद जी की महानता यहाँ से प्रकट होती है कि उन्होंने प्रहलाद को भक्त बनाया है। कयाधु को किसने प्रचार किया? नारद ऋषि ने प्रचार किया। कयाधु जो है, कयाधु राइट, प्रहलाद महाराज की माता। तो जब उनको देवता अपहरण करके लेके जा रहे थे और प्रहलाद महाराज का वध करना चाहते थे कि जैसे ही प्रहलाद प्रकट होंगे ये बालक आएगा, हम वध कर देंगे, तो नारद जी ने उनको समझाया कि एक महान भक्त आने वाला है और उनको समझा बुझा कर भेज दिया और कयाधु माता को अपने आश्रम में रखा। और वहाँ पर माता कयाधु नित्य नारद जी से प्रवचन सत्संग सुना करते थे और वही सत्संग प्रहलाद महाराज भी गर्भ में सुना करते थे। तो एक तो बड़ा अच्छा सिद्धांत है कि माता पिता, विशेष रूप से माँ जब गर्भवती है उस समय उसके आचार विचार जैसे होंगे बालक भी वैसा होगा। अगर माता आध्यात्मिक कार्य करती है, शास्त्र पढ़ती है, तो भक्ति में कार्य करती है, शांत रहती है, तो बालक भी वैसा होगा। और माता गलत कार्य करती है, गलत चिंतन करती है, तो बालक भी गलत प्रकट होगा, उसके आचार विचार भी गलत होंगे। तो कयाधु का परम भाग्य था कि उसे नारद जी जैसे, उन्हें नारद जी जैसे महान वैष्णव का संग प्राप्त हुआ और वो कथा सुन रही थी उनसे, और प्रहलाद महाराज भी उनसे ही कथा सुने, नारद जी से गर्भ में। और उसके बाद जब वो पैदा हुए तो 5 सालों तक नारद मुनि के आश्रम में, नारद मुनि के आश्रम में नहीं थे, उन्होंने कयाधु को तो रिटर्न कर दिया बाद में जब हिरण्यकशिपु आया। तो देखा जाए तो प्रहलाद महाराज किसके शिष्य हैं? नारद जी के। और अपने शिष्य का इतना गुणगान करना, और एक बार भी ये नहीं कहना कि मैंने इसको शिष्य बनाया। देखो जैसे हम किसी को भक्त बनाते हैं ना, अगर हम किसी को भक्त बनाते हैं, कोई व्यक्ति भक्त बनता है, मंदिर में आ जाता है और या तो फुल टाइम ज्वाइन कर ले, पूर्णकालीन भक्त बन जाए, या कॉन्ग्रीगेशन ही रहे और अच्छा कुछ सेवा करे और कोई हमारे सामने उसकी तारीफ करे, तो थोड़ी देर के बाद हम ये स्टेटमेंट जरूर कहते हैं, अरे मैंने भक्त बनाया भाई, मुझको पता है, ज़्यादा मत बताओ। ये स्टेटमेंट आपको बार बार सुनने को मिलेगा। किसने भक्त बनाया? मैंने बनाया है, मैंने भक्त बनाया है। इतना क्या, मुझे पता है, आपसे ज़्यादा पता है भैया, मैंने ही प्रचार किया उसको। कहीं ना कहीं हमारा अहंकार हमारे आड़े आते कैसे, जिसे मैंने भक्त बनाया है वो मुझसे ज़्यादा कर रहा है, उसका गुणगान लोग, मेरा गुणगान होना चाहिए वास्तव में कि मैंने उसको भक्त बनाया और इतना कार्य कर रहा है, तो उसका गुणगान नहीं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। भाई देखो, आपने उसको भक्त बनाया, आपने प्रचार किया, तो देखो अच्छा प्रचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें सुनना चाहते, मैंने भक्त बनाया। लेकिन नारद जी पूरे प्रवचन में, हाँ, श्लोक संख्या 29 से शुरू करते हैं वे प्रहलाद महाराज का जो है गुणगान, और अभी भी कर रहे हैं। 42, 43 भागवतम में 13-14 श्लोक यानी बहुत बड़ी बात है। हाँ, पुरुष शुद्ध है, श्री शुद्ध है, 15 श्लोक 16 श्लोक भगवान का पूरा गुणगान हो जाता है। तो थोड़ा बहुत गुणगान करना आसान होता है, हाँ अच्छा भक्त है, पता है मुझे, हाँ अच्छा है, अच्छा, उससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाते। हाँ बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बोलने में बड़ी मेहनत लगती है, हृदय बहुत रुकता है। कि नारद जी आप देखेंगे तो श्लोक संख्या 30, 31, 32, 33, 34 कंटिन्यूस एक के बाद एक और 43 श्लोक तक प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं। और पूरा पढ़ेंगे तो कहीं पर भी एक बार वो ये नहीं कहते कि मैंने उसे भक्त बनाया। मेरा प्रवचन सुन के देखो प्रहलाद इतना बड़ा भक्त बना, और वाक्यों का कैसा प्रयोग कर रहे हैं देखिए। हम भी शायद, हम लोग भी ऐसा किसी के बारे में ऐसा प्रवचन नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति का ऐसा गुणगान कि वो योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतः सुसंस्कृत, सच्चरित्र और परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने अपने इंद्रियों और मन पर पूर्ण संयम पा लिया था
देखिए एक और प्रशंसा कर रहा है, ये नारद जी जिन्होंने प्रहलाद महाराज को प्रचार किया था, भक्त बनाया था, वो उनकी तारीफ कर रहे थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे, गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्मात्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले, अपने आध्यात्मिक गुरुओं और पुराने गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी शिक्षा, धन, सौंदर्य और राजसी जन्म से संभव थी। प्रहलाद महाराज समस्त दिव्य गुणों के खान थे क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री राधा भगवान की जय, श्री गोविंदाय की जय, श्री गोपाल की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आप पढ़ते जाएंगे एक के बाद एक। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। देखिए ऐसी स्थितियाँ, ऐसी ग्लोरिफिकेशन में सुनी होगी बहुत बार, लेकिन किसी को प्रचार करके जिसको आपने भक्त बनाया है उसका ऐसा गुणगान करना बड़ा मुश्किल होता है। या ऐसा गुणगान करेंगे तो हर दूसरी लाइन के बाद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम बताने की कोशिश करेंगे कि हमने उसको भक्त बनाया था इसलिए वो ऐसा है, यानी उसको क्रेडिट नहीं देंगे कि भाई उसके अंदर एक गुण है, उसके अंदर एक गुण है लेकिन मेरे कारण है क्योंकि मैंने उसे भक्त बनाया। निस्संदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्प में होने के कारण उन्हें सारी विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। हे राजन, ये देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशोगान विद्वान संतों और वैष्णवों द्वारा किया जाता है। जिस तरह सारे सद्गुण सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज में सदैव पाए जाते हैं। ये इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा हृदय इस प्रकार किसी का गुणगान करने के लिए, और विशेष रूप से तब जब आप स्वयं एक बड़े उन्नत पोजीशन पे हो और आपने उस व्यक्ति को प्रचार किया। हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहाँ संतों और भक्तों की चर्चाएं चलती हैं, वहाँ पर असुरों के शत्रु देवतागण तक प्रहलाद महाराज को परम भक्त के रूप में उदाहरित करते हैं। आपका तो कहना ही क्या, जो प्रहलाद महाराज का सदैव उदाहरण लेते रहते हैं, देते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब श्रील गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुनते थे, तो विशेष रूप से वो किसका प्रसंग सुनते थे? प्रहलाद महाराज का और ध्रुव महाराज का। और 100 बार उन्होंने ये प्रसंग सुने। कितनी बार? 100 बार। 100 बार प्रहलाद महाराज का, 100 बार ध्रुव महाराज, और ज़्यादा भी सुना होगा, 100 तो सुना था। यानी उनको ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग इतने प्रिय थे। तो ये जो है, फिर कुछ और दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित होने से उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना और बोलना किस तरह स्वतः संपन्न हो जाता है। इस पूरे प्रवचन में प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी एक बार भी युधिष्ठिर महाराज को ये नहीं बोले कि मैंने प्रहलाद को भक्त बनाया था। इसलिए नारद जी, इसलिए उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में, इसलिए उनके वाक्यों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है कि यद्यपि प्रहलाद महाराज नारद जी के शिष्य हैं, लेकिन उन्होंने अपना हृदय एकदम उदार रखा, भरपूर स्तुति कर रहे, भरपूर प्रशंसा कर रहे, कहीं पर थोड़ी भी कंजूसी नहीं कर रहे, प्रहलाद के गुणों का वर्णन कर रहे। तो ये एक परम वैष्णव होता है। इसलिए जहाँ जितना व्यक्ति ऊपर बढ़ता है महानता की ओर, उतना उसका हृदय विस्तृत होता जाता है, और जितना व्यक्ति छोटा होता है उतना कृपण होता है। कृपण यानी हर चीज़ में कृपण, किसी की प्रशंसा नहीं करना, उसने अगर कुछ अच्छा किया उसको अप्रिशिएट नहीं करना, हर चीज़ में यह समझना कि भाई मैंने बनाया, भक्त तो कुछ भी कर रहा हो मेरा ही क्रेडिट है। लेकिन हमको यहाँ पर
नारद ऋषि से सीखना चाहिए, नारद मुनि से सीखना चाहिए कि प्रहलाद महाराज के को भक्त बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो नारद मुनि का है। लेकिन कहीं पर भी वो इस चीज़ का क्रेडिट नहीं ले रहे, जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि मैंने भक्त बनाया। भैया प्रहलाद मैं नहीं बनाता तो उसका क्या होगा? इतना आप लोग प्रहलाद करते हो, मैंने नहीं बनाया, क्या होगा? इसलिए जब व्यास पूजा होती है, क्योंकि जीव के अंदर ये स्वभाव है किसी की स्तुति नहीं कर सकता, इसलिए व्यास पूजा में शिष्य को अपने गुरु की स्तुति करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और ये एक ऑफिशियल काम होता है, ऐसे प्रशंसा करना मुश्किल है, तो ऑफिशियली कि भाई करना है, ये आज उत्सव है, जैसे कोई काम होता है ना कि भाई भले वो फॉर्मेलिटी हो लेकिन करना है, तो फिर आदमी करता होता है। क्योंकि जीव के अंदर किसी की प्रशंसा करना ये गुण बहुत कम है। जब अपनी प्रशंसा करनी होती है तो हमारे पास अनंत शेष की तरह 100 मुख हो जाते हैं, और जब दूसरे की प्रशंसा करना होता है तो ये मुख भी ठीक से काम नहीं करते। और इसके उलट जब किसी की निंदा करनी होती है तो फिर अनंत शेष की तरह हमारे पास 100 मुख हो जाते हैं, और किसी की निंदा सुननी है तो भी 100 कान हो जाते हैं। तो महाराज कहते हैं ना, भाई मुझे एक कान कम पड़ रहे हैं, हजारों कान दो ताकि मैं कृष्ण कथा सुन सकूं, और हजारों मुख दो कृष्ण कथा बोल सकूं। लेकिन हमारी क्या स्थिति है हम नए भक्तों की कि जब बोलना होता है, किसी की प्रशंसा करनी होती है तो ये मुख भी कम पड़ जाता है, नहीं बोल पाते, छोटा हो जाता है, और कान भी कम हो जाता है, पूरी कथा नहीं सुन पाते, आधे में नींद आने लगती है, या आधा ध्यान यहाँ वहाँ रहता है। वही कहीं किसी की निंदा चल रही हो, देखिए आपके कान कितने तेज हो जाएंगे। कोई 10 मीटर दूरी में भी बात कर रहा है ना, अब एकदम ध्यान सुनने का प्रयास करेंगे क्या चल रहा है, क्योंकि हम बद्ध है, बीमार है। कोई बात नहीं, बीमार है तो है, इस भौतिक जगत में बीमार वाले लोग ही मिलेंगे, हम बीमार है, तकलीफ है हमारे पास, ये आदत है, हमें स्वीकार करना है। लेकिन स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर एक कमी है और मुझे इस कमी से बाहर निकलना है, तब उसका उपचार होगा। अगर स्वीकार ही नहीं करेंगे तब तो उपचार नहीं होगा। अगर आप ये मानोगे ही नहीं कि आप बीमार हो तो बड़े से बड़ा वैद्य आपकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हाँ समस्या है, आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं बीमार हूँ काम से, क्रोध से, लालच से, घृणा से, विश्वास। ये स्वीकार करने के बाद फिर उसका उपचार कोई कर सकता है, आप खुद कोशिश कर सकते हैं। तो व्यास पूजा में जब गुरु व्यास आसन में बैठता है और शिष्य उनका गुणगान करता है तो वास्तव में गुरु के लिए बहुत बड़ी तपस्या है। एक वैष्णव अपना गुणगान नहीं सुन सकता, बड़ा मुश्किल है उसके लिए। अगर आप किसी वैष्णव का गुणगान करेंगे तो उसे लगेगा जैसे कोई उसे पीट रहा हो, कांटे की तरह से चुभता है अपना गुणगान। एक वैष्णव क्योंकि नम्र है, वो जानता है कि सारी योग्यता तो भगवान से आई है, सारी योग्यता कौन दिया है? भगवान दिए हैं। अब समझिए, आज कोई समझो सुंदर है, उसने खुद अपना बॉडी सुंदर बनाया है? नहीं, भगवान ने उसको वैसी चमड़ी दी, वैसा फेस कटिंग किया, वैसा कलर दिया। कोई बहुत बुद्धिमान है तो क्या खुद उसने अपना ब्रेन में इंस्टॉल किया, अपना ब्रेन सॉफ्टवेयर डाल के? नहीं, भगवान ने उसे बुद्धि दी जिससे उसका सोच सकता है, समझ सकता है। तो एक वैष्णव इस चीज को पूरी तरह समझता है, परम वैष्णव, की मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर जो कुछ भी योग्यता भगवान की दी हुई है। इसलिए जब कोई व्यक्ति या शिष्य उस वैष्णव का, गुरु का गुणगान करता है तो उसे लगता है कि उसे झूठे मार रहा है, सार्काज़म कर रहा है। पता ना, अगर कोई व्यक्ति योग्य ना हो और आप उसे वैसा बोलो तो उसे वो अपमान करना होता है। जैसे समझिए कोई व्यक्ति बहुत बदसूरत है और उसे आप बोलो कि आप तो चंद्र के समान सुंदर हो, ये क्या है? ये उसकी स्तुति नहीं है, उसका अपमान है। तो वैसे ही गुरु को लगता है, गुरु को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो भगवान ने सारे गुण दिए, अगर कुछ है भी मेरे अंदर, ये लोग क्यों मेरी इतनी तारीफ करें, प्रशंसा करना। तो उसके लिए तपस्या है अपनी प्रशंसा सुनना। लेकिन फिर भी गुरु अपने शिष्यों के उद्धार के लिए वो कष्ट सहता है, क्योंकि शिष्यों में एक बीमारी है कि शिष्यों को तो हम बंद जीव होंगे,
किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते। बड़े मुश्किल से किसी की प्रशंसा में 2 शब्द बोल पाते, बड़ी मुश्किल होती है। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए व्यास पूजा का आयोजन होता है। व्यास पूजा कोई खाली फिश खाने का उत्सव नहीं है। मेन इसका है कि आप गुरु के गुणों को ढूंढो और फिर उनका गुणगान करो। और गुरु की वो तपस्या है, गुरु को आनंद नहीं आता उस चीज में, लेकिन फिर भी गुरु अपने गुणों को सुनता है। एक नम्र व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं सुन सकता, बड़ा मुश्किल है, उसे बड़ा प्रेम होता है क्या चल रहा है यार, कब खत्म होगा, लेकिन फिर भी अपने शिष्यों का उद्धार करने के लिए गुरु यह कार्य करता है। तो दूसरों की स्तुति करना बड़ा आवश्यक, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भगवत धाम जाने की यही योग्यता है, प्री रिक्विजिट। भगवत धाम अगर जाना चाहते हैं हम, सच में हमारी इच्छा है भगवत धाम जाने की, तो एक चीज आनी हो, एक चीज सीखनी हो, क्या? वैष्णव के अंदर कैसे गुण देखें। मुश्किल है क्योंकि हम सब बंद हैं, तो जो वैष्णव हमारे साथ वो भी बंद हैं, तो उनके अंदर भी कुछ कमी है, जैसे हमारे अंदर 1000 कमी है, उनके अंदर भी, हम सब प्रैक्टिसिंग हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 1000 कमियों के बावजूद आपको उसके अंदर गुण ढूंढना है। और जब इस प्रकार की हमारी दृष्टि हो जाएगी कि किसी भक्त में 1000 कमियां हैं, फिर भी आप उसके अच्छे क्वालिटीज ढूंढ रहे हो, और सच में ढूंढ रहे हो अच्छी क्वालिटीज को, झूठ मूठ नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके अंदर कुछ अच्छे गुण ना हो। और विशेष रूप से अगर वो मंदिर में रह रहा है या भगवान का नाम जप कर रहा है और वो अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई मंदिर में है और भगवान की सेवा में लगा है, हरि नाम कर रहा है, और वो अच्छा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो व्यक्ति मंदिर में ना होता, या वो व्यक्ति माला नहीं लेता। लेकिन हमको अपने आप को ऐसा विकसित करना है कि उसके अंदर लाख बुराइयाँ हो, लेकिन उस अच्छाई को ढूंढना और उसका गुणगान करना। तो इस प्रकार जब वैष्णव कल्चर में लोग एक दूसरे का गुणगान करते हैं, तो सामने वाले को लाभ नहीं होता, आपको लाभ होता है। हम शुद्ध होते हैं, हम किसी भक्त के अच्छे क्वालिटीज को देखते हैं तो हमारी दृष्टि शुद्ध होती है। किसी ने गजल शायरी क्या कहते हैं, एक मैं पढ़ रहा था कि गालिब जिंदगी भर में ये भूल करते रहा, धूल जो है आईने पे लगी थी, मैं चेहरा साफ करते थे। अगर आईने में धूल है तो आप कितना भी चेहरा साफ करो, आपको क्या दिखेगा? गंदा ही दिखेगा। तो वैसे ही अगर हमारा मन धूल है, हमारे मन में गंदगी है, आंखों में गंदगी है, तो फिर आप कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर आप बुराई ढूंढ लेंगे। और देयर आर पीपल जो हमारे अंदर कभी ढूंढ ही लेते हैं, और विश्वास मानिए 2 घंटे व्यासासन में बैठ बोल भी सकते हैं, तो उनके लिए ऑफिशियल व्यासासन अलाउ नहीं किया जाता, तो आपको पकड़ के बिठा के 2 घंटे किसी की बुराई कर सकते हैं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। और हमारे कान भी उस समय एकदम एक्टिव मोड में हो जाते हैं। और इसका भी कारण है क्योंकि हम लोग तमोगुण रजोगुण में है ना, और वो काम भी तमोगुण रजोगुण वाला है। तो फिजिक्स में कंसेप्ट रेजोनेंस, इसको भी पता है, रेजोनेंस का कंसेप्ट। और पानी हम लोग डालते, अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो तो आवाज़ बहुत तेज आती है, तो कहते हैं रेजोनेंस। वो पानी में पाइप डालते थे और क्या कहते थे, तो आवाज़ ऐसे लगाते थे, तो जब एक फ्रीक्वेंसी पे बराबर होता था तो खूब जोर से आवाज़ आती थी। तो हम भी तमोगुण में हैं, काम भी तमोगुण में है, तो फिर बराबर एक्टिव हो जाते हैं। भागवतम समझ की बात है क्योंकि हम तमोगुण रजोगुण में है, भागवतम शुद्ध सत्व में है, भागवतम शुद्ध सत्व में है ना, बियॉन्ड। और हम सब तमोगुण रजोगुण में, थोड़ा बहुत सत्व में, और भागवतम शुद्ध सत्व है। तो मैच नहीं हो रहा है तो झगड़ा हो रहा है, तो कॉम्पिटिशन होता तो आदमी थक जाता है। आप देखिए भागवतम में नींद आ रही है, वो आप समझिए किसी का कुछ कहीं झगड़ा चालू हो गया, तुरंत नींद खुल जाएगी, एक बार क्या नहीं झपटी, भले आपको कितनी नींद आती है। तो तमोगुण काम है, और हमारा शरीर मन बुद्धि भी तमोगुण रजोगुण भी। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज नारद जी से सीखना है, कैसे देखिए वो अपने शिष्य जिनको उन्होंने प्रचार किया, ABCD सिखाई भक्ति की। प्रहलाद को सब कुछ नारद जी ने सिखाया, हर चीज भक्ति का सब कुछ नारद जी सुना, उसका कितने खुले दिल से वो
प्रशंसा कर रहे हैं। और एक बार भी ये नहीं कह रहे कि मैंने इनको भक्त बनाया, आई हैव प्लीज्ड हिम, ही इज जूनियर टू मी, एक बार भी नहीं। और इसलिए नारद की नाम की। तो ये हमको सीखना चाहिए, आज ही नहीं सीख लेंगे, इसके लिए जिंदगी लग जाती है, जिंदगी वो जिंदगी, लेकिन कई जिंदगियां लग जाती हैं। तो इसलिए गिल्टी नहीं फील करना यार मेरे अंदर गुण नहीं है, लेकिन कम से कम स्वीकार करें कि ये गुण नहीं है और मुझे ये गुण विकसित करना है, तो फिर कुछ कर सकते हैं। खाली अरे मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है यार छोड़ो, नहीं है, इस तरह परेशान भी नहीं होना, नहीं है, क्योंकि हम बंद हैं इस संसार में, हम हैं, काम लोग मन को मसल है। हाँ, लेकिन मुझे अपने अंदर एक गुण विकसित करना है, तो चलो कोशिश शुरू करता हूँ। आज कोशिश करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर किसी क्लास में या भागवतम पढ़ के याद आएगा, नहीं फिर से कोशिश करेंगे। इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्लास में बार बार पढ़ के अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। तो बार बार कोशिश करते रहेंगे, कई दिन सफल हो जाएंगे। और भगवत धाम जाने की यही योग्यता है, क्योंकि वहाँ पर भगवान किसी की निंदा नहीं सुन सकते। आध्यात्मिक जगत में निंदा एब्सेंट है, वहाँ पर निंदा जैसा कोई शब्द नहीं। वहाँ हर भक्त कृष्ण को और एक दूसरे को ग्लोरीफाई करते हैं, कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, कृष्ण को काम करते हैं, और बाकी के भक्त कैसे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उसका गुणगान करते हैं कि किस प्रकार दूसरे भक्त कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। भागवतम 3 स्कंद में प्रसंग आता है, जब चतुष कुमार वैकुंठ जाते हैं, तो वैकुंठ में जो वैकुंठ की ओर गमन कर रहे होते हैं, वैकुंठ का वर्णन है कि वैकुंठ कैसा होता है, कैसा है वैकुंठ। तो वहाँ पर वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी, मतलब मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हैं या सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वैकुंठ में सारे जो पंछी हैं, कोयल है, मैना है, तो सारे पंछी, और कोयल की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, तोता भी अच्छा बोलता है, मैना भी अच्छा बोलता है, ये सारे पंछी जो और अलग अलग प्रकार के पंछी वो क्या करते हैं, कृष्ण का करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो जब सब लोग गुणगान कर रहे होते हैं कृष्ण का, तो भौरे को भी इच्छा होती है कि मैं भी गुणगान करूंगा। अब भौरे की आवाज़ कोयल की आवाज़ की तुलना में अच्छी नहीं है, भौरा भी करके कृष्ण को गुणगान करता है, तो बाकी लोग चुप हो जाते हैं। अब भौरे की बारी है तो भौरे को बोलने दो, कोई ये नहीं कहता तुम्हारा आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है तो तुम नहीं गुणगान कर सकते। भाई मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो नहीं गुणगान करूँगा, नहीं। तो सब फिर शांति से भौरे का वचन सुनते और सब एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। जैसे आज के समय में भी अब वो आ गए ना, क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर्स। जैसे लोकसभा वगैरह में जब कोई तमिल में बोल रहा है तो बाकी लोग कान में लगा लेते, उनको हिंदी में सुनाई देता है, किसी को इंग्लिश में, आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए। यहाँ पे भी वो सिस्टम है, खाली आपको हेडफोन माइक्रोफोन लगाना पड़ता है, जो कि आध्यात्मिक में बाई डिफॉल्ट सिस्टम है, हर पंछी पशु एक दूसरे की भाषा समझते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में गुणगान कृष्ण का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आज भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक को मेंटेन कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ खेती नहीं करना है, पेड़ नहीं उगाने हैं, चावल दाल नहीं उगाना है, कंप्यूटर नहीं बनाना है, सीए वगैरह कुछ जरूरत ही नहीं है। ये सारे व्यर्थ के काम है। वास्तव में आज भी संसार में आप देखेंगे सारे व्यर्थ के काम हैं, वो हमारे अनर्थों के कारण सारे काम हैं। अगर जीव में अनर्थ न हो तो ये सब की जरूरत नहीं है। जैसे आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, वेपन हथियार, सबसे बड़ा मार्केट, उसके बाद मेडिसिन, दवाई। अब अगर सारे देश में भाई हम लोग शांति से रहेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, भाई जिसका जो भी सीमा है उसमें प्रेम से रहो, जब झगड़े नहीं होंगे, वेपन खत्म, जरूरत ही नहीं। तो जो वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाया, परमाणु बम बनाया, सुखोई हेलीकॉप्टर बनाया, सब जरूरत ही खत्म, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। अगर युद्ध बंद हो जाए बेरोजगार हो जाएंगे। समझो लोग चोरी करना बंद कर दें, फिर पुलिस सब खत्म हो जाएंगे। अब देखिए अपने मंदिर में कितने कैमरे लगाए हैं, तो कितने सारे सीसीटीवी कैमरा, क्यों 2 बार चोरी होगी मंदिर में। समझो चोरी नहीं होती तो कैमरे का बिजनेस होता, तो एक हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि भाई चोर चोरी करता है इसलिए लोगों का रोजी रोटी चलता है, पुलिस वाले का रोजी रोटी चलता है, जज का रोजी रोटी चलता है।
एक जज पूछता है चोर से, तुमने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है क्या? चोर बोलता है, साहब हमारे कारण ही आप लोग का नौकरी चल रहा है, हम लोग चोरी चमारी नहीं करें तो आप कोर्ट में बैठोगे और किसका हिसाब किताब करोगे, न्याय किसका करोगे? तो अगर सच, और ये बात सच नहीं है क्या? अगर ये चोरी चमारी सारे गलत काम ना हो तो जज बेचारा खाली बैठा रहेगा। 1 साल बाद सरकार बोलेगी भाई केस कम आ रहे, जाओ पुलिस बल, अगर समझे आप एक भी झगड़ा था तो पुलिस अपने आप, सरकार की यहाँ पुलिस की जरूरत ही नहीं है, चोरी ना हो तो CCTV कैमरा की जरूरत ही नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ही नहीं है, लोग फाइनेंशियल घपला ना करें तो CA MBA जरूरत ही नहीं है, सब फालतू एक्चुअली देखा जाए तो। पर ये सब बड़े लग रहे हैं कि CA, क्योंकि लोगों के अंदर गलत चीज़ें, चोरी करते हैं लोग, धोखा देते हैं, तो इसके लिए फिर आपको पुलिस चाहिए और 1000 चीज़ें, 1000 चीज़ें, अन्यथा सब वेस्ट है। एक्चुअली जगह का कोई जरूरत नहीं, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत है, और वो भी प्रकृति दे देती है बड़े आराम से, थोड़ी सी मेहनत से। मेहनत एक्स्ट्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहते हैं ना लौकी का जूस पिएगा तो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो लौकी का जूस पिए कौन? फिर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, बाईपास सर्जरी और स्टेंट डालना है और क्या क्या एंजियोग्राफी, कुछ का जरूरत नहीं है। अगर आदमी थोड़ा सा नेचुरल लाइफ जिए, थोड़ा सा नेचुरल लाइफ जिए, लौकी का जूस पी ले, पालक का जूस पी ले, हफ्ते में 2 बार, कभी हार्ट का प्रॉब्लम आएगा ही। तो सारे डॉक्टर बेचारे, दुनिया का बेस्ट हार्ट सर्जन भी वेस्ट है, कभी कैंसर ही नहीं होगा। सारे कैंसर के जो डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, सब यूजलेस हो जाएगा। लेकिन कौन बाई नेचर को कौन फॉलो करे? तो आध्यात्मिक में वो सब जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ सब नेचुरल जीते हैं तो सब हेल्दी रहते हैं। वहाँ पे कोई चोरी चमारी नहीं, वहाँ पे ऐसे लोग को एंट्री नहीं। वहाँ पे तो हर आदमी दूसरे की प्रशंसा करने वाला है, सबकी तारीफ करने वाले, स्तुति करने वाले। तो आध्यात्मिक जगत की जाने की योग्यता क्या है? आध्यात्मिक जगत की जाने की योग्यता है हमारा ऐसा विजन जिसमें किसी का बुरा न देखे। वो जब तक विकसित नहीं होगा तब तक आप 64 माला कर लीजिए, 108 माला कर लीजिए, भागवतम 100 बार पढ़ लीजिए, कुछ होना नहीं। क्योंकि उद्देश्य ही है भागवतम पढ़ने का, चैतन्य चरितामृत पढ़ने का, नाम जप करने का, चेतो दर्पण मार्गम, हृदय शुद्धि, चेतो दर्पण मार्गम, हृदय की शुद्धि। जब तक हृदय साफ नहीं होगा आप वहाँ नहीं जा सकते। तो वहाँ भी जाके झगड़ा करेंगे, उसको भी पृथ्वी जैसा बना देंगे। गोलोक को भी भगवान डिस्टर्ब होंगे, भाई वापस जाओ यही रहो, मुझे मत डिस्टर्ब। हम लोग कई बार सुनते हैं कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो लोग प्रश्न पूछते हैं भगवान प्रेम करते तो बुलाते क्यों नहीं है? भगवान बुला लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन बुलाने के बाद समस्या क्या होगी? वहाँ हम रह नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर दिन रात केवल एक ही काम है, कृष्ण कथा है। वहाँ पर हर आदमी कृष्ण की स्तुति करता है, और हमको तो अपनी स्तुति सुनने की आदत है, दूसरे की स्तुति सुनने की आदत है नहीं, तो आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पर कम से कम कहीं तो कोई तो हमारी तारीफ कर ही देता है। अब कोई आदमी शराब पीने वाला भी हो, तो जब वो शराबियों की टोली में बैठेगा तो 4 शराबी तो तारीफ करेगा, यार वो मस्त स्टेमिना है, 4-5 बोतल एक साथ पी जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तारीफ सुनने को मिल जाती है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की स्तुति 24 घंटे हो, और वो हमारी आदत नहीं है। हमें दूसरों की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं है, हमें तो अपनी प्रशंसा सुनने की आदत है। तो सोचिए दिल में कितनी आग लगेगी, किसी की तारीफ सुन के दिल में बहुत जलन होती है। हाँ, जो एक सुंदर लड़की है उसके सामने अपनी दूसरे सुंदर लड़की की तारीफ करो, उसको बड़ा बुरा लगेगा। किसी लड़की के सामने, किसी लड़की के साथ कोई लड़का खड़ा है, उस लड़के के सामने, लड़की के सामने किसी और लड़की की तारीफ करो, लड़के को बड़ा बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगता है। और वहाँ भी तो दिन रात खाली कृष्ण का तारीफ है, कृष्ण की स्तुति है, इतना बुरा लगेगा अगर हृदय शुद्ध नहीं। तो भगवान ने कृपा किया, बोला भाई यहाँ पे आप लोग तकलीफ में रहोगे, आप बोलोगे ठीक है मैं जंगल में चला जाऊँगा, शहर में नहीं रहूँगा। जंगल में जाकर वहाँ पे पंछी हैं, पशु, वो भी कृष्ण की तारीफ करते हैं, तो इसलिए फिर वहाँ पर आप रह नहीं पाओ, हम रह नहीं पाएंगे। यहाँ पर कभी कभी तो अपनी तारीफ सुनने को मिल ही जाती है। कुछ भी नहीं, किसी को 1 रुपया भीख दे दिया तो कोई बोलेगा बेटा आप बहुत दयालु हो, झुक झुक झुक, मन को अच्छा लगता है, बड़ा दयालु, भले 1 रुपया डाला है। तो थोड़ा तो अपनी तारीफ सुनने को मिलती है। आध्यात्मिक कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण की स्तुति। तो पूरा भागवतम जो है हमें सिखाता है इस प्रकार भगवान और भगवान के भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार ये सीखना है।
अब किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 10 साल लग सकता है, किसी को 1 जीवन, किसी को 10 जीवन, किसी को सैकड़ों जीवन। लेकिन अंततः भगवत धाम वही व्यक्ति जाएगा जो भगवान का और उनके भक्तों का गुणगान करना सीखे। और यही भागवतम है, प्रशंसा करना, दूसरों में गुण देखना। और भागवतम एकमात्र ऐसी किताब है, ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी जीवों के अंदर अच्छा देखने की शिक्षा दी गई है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, नास्तिक भी हो, तो भी उसके अंदर आप अच्छा देखने का प्रयास करो, उसको अच्छा करो। बाकी आपको कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। बाकी ग्रंथों में तो है कि भाई जो हमारा धर्म नहीं मानता गलत है, गला काट दो, ऐसे ग्रंथ है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम भगवान को नहीं मानते, आपकी किताब भी गलत है। हमारी किताब गलत या सही, पर हमारी किताब पालन करके संसार का फायदा ही होगा। कोई व्यक्ति भागवतम पढ़ेगा तो चोरी करना छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देगा, दूसरों का बुरा करना छोड़ देगा। तो समझो सब भागवतम पढ़ के ऐसे बन के दुनिया में भी दुख होगा। लेकिन कुछ किताबें ऐसी और पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि भाई जो इस धर्म को नहीं पालन करता हो तो काफी है, उसका गला काटो। और वो किताब पढ़ के ऐसा हो रहा है गले कट रहे हैं। भगवान है नहीं है बात की बात, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष ये किताब पढ़कर, भागवतम पढ़कर आज तक किसी का गला नहीं किया। पहला प्रमाण तो यही है कि दिव्य है। ये पढ़ने के बाद व्यक्ति के जीवन में सुख की अनुभूति होती है, जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में हो रही है। तो कुछ लोग जो हैं कि जब प्रहलाद महाराज को भगवत अनुभव हो गया, भगवत अनुभव यानी वो साक्षात भगवान को देखने लगे, जब इतने शुद्ध हो गए तो भगवान को देखकर कभी हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे। रोने लगते थे का मतलब जब कृष्ण साथ में खेल रहे तो हंस रहे हैं, फिर एकाएक कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, विष्णु अदृश्य हो जाते नहीं और चले गए। तो प्रहलाद जी कहते कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए। तो कैसे जब माँ चली जाती है तो बच्चा रोने लगता है, माँ कहीं छूट जाए तो बच्चा रोने लगता है ना। हाँ, माँ सामने आ जाए बच्चा फिर खुश होकर हंसने लगता है। छोटे बच्चों के साथ खेलिए आप, बच्चा आपको सामने देखेगा, आप ताली बजाएंगे, वो भी ताली बजाएगा, हंसेगा। फिर आप कहीं छुप जाइए और उसको छुप कर देखिए, वो बेचारा यहाँ वहाँ देखेगा, वहाँ तो देखने ही रोने लगेगा। वैसे प्रहलाद महाराज जब कृष्ण प्रकट हो जाते थे तो हंसने लगते थे। परम माँ तो वही है ना, भगवान ही सबकी माँ है, पिता है। हम सबको उन्होंने ही बनाया, हम सबको प्रकट किया, संसार हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ दिया जो जीने के लिए चाहिए, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, भोजन। जब कृष्ण अदृश्य हो जाते थे तो वो रोने लगते थे, क्योंकि बहुत खुश हो जाते थे कृष्ण के साथ खेलते खेलते, तो गाने लगते थे, कृष्ण के साथ गाने लगते थे। भगवान के साथ जीवन मतलब क्या है? नाचना, गाना, खाना और खेलना, ये तो जीवन है। आध्यात्मिक जीवन में ऑफिस नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वहाँ एक ही काम है, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खेलना है, नाचना है, गाना है और खाना है। आप भगवान की लीला देखिए, सुबह से लेकर रात तक नाचना, गाना, खाना और खेलना, यही 4 काम है। और सबको यही चाहिए। क्यों ये चाहिए? क्योंकि हमारी प्रकृति, हम सबका जो मूल स्वभाव है, हम सब नाचना चाहते हैं, हम सब गाना चाहते हैं, हम सब खाना चाहते हैं और हम सब खेलना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में यही सतत होता है, या तो कोई नाच रहा है, या कोई गा रहा है, या कोई गा रहा है, खेल रहा है, बस यही काम होता है। तो प्रहलाद महाराज भी कभी जोर जोर से नाचने लगते थे, कभी गाने लगते थे। भगवान भी अच्छे अच्छे जोक सुनाते, जोक सुनकर हंसने लगते थे। भगवान परम कौतुकी है, हर चीज में एक्सपर्ट। आज बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए, भगवान के बारे में भला बुरा बोलते लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान सबके स्रोत है, वो बेस्ट कॉमेडी कर सकते हैं, बेस्ट गा सकते हैं, बेस्ट हारमोनियम बजा सकते हैं, बेस्ट बांसुरी बजा सकते हैं, बेस्ट नाच सकते हैं। भगवान मतलब सब कुछ, उसके पास सारे गुण होना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा भगवान नहीं जो नाचता हो कृष्ण को। बाकी आप चाहे बाइबल के भगवान को ले लीजिए, चाहे कुरान का भगवान, वो भगवान नाचता नहीं। क्योंकि भगवान को उसे नाचने आना चाहिए, उसे नाचने नहीं आ रहा है तो खाएगा भगवान। कृष्ण गाते हैं और कौन भगवान गाते हैं, किसी के बारे में नहीं पढ़ते, ना कुरान का भगवान, ना बाइबल का भगवान। भागवत के भगवान जो है कृष्ण गाते भी हैं, नाचते भी हैं, युद्ध भी करते हैं, प्रवचन भी देते हैं, हाँ, लड़की भी छेड़ते हैं। भगवान का एक्सपर्ट ना, कॉलेज में जो लड़का बहुत एक्सपर्ट होता है,
लड़कियों को पटाने में क्या बोलते हैं, चॉकलेट बॉय कुछ तो बोलते हैं, भूल गया मैं, स्पेशल कुछ नाम दिया। वो गुण भी कहाँ से आ रहा? भगवान के अंदर से आ रहा है। तो भगवान के अंदर सारे गुण होने चाहिए, अन्यथा भगवान नहीं हो सकता। और इस पूरे इतिहास में, ब्रह्मांड के इतिहास में, सभी व्यक्तियों को जिनके बारे में हम जानते हैं, सुने हैं, कोई भी हो, जीसस हो, अल्लाह हो, कृष्ण, जो सबका नाम ले लीजिए और देखिए किसके अंदर सारे क्वालिटी हैं। और आपको एकमात्र कृष्ण मिलेंगे जिनके अंदर सारे क्वालिटी हैं। अच्छा बुरा दोनों, लेकिन भगवान की बुरी क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये तो भगवान चोरी करते हैं, तो जिस घर में चोरी करते थे भगवान माखन चुराते हैं, उस घर में लक्ष्मी जी स्वयं आकर वास करते हैं। आप चोरी करोगे तो सामने वाले का, बेचारे का नुकसान हो जाएगा, और जो भी थोड़ा बहुत होगा लूट जाएगा, बेचारा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भगवान ने चोरी कर दी आपके घर में, तो साक्षात लक्ष्मी जी फिर उस घर में रहेंगी। कह रहे भगवान नेक्स्ट टाइम चोरी करने आएंगे तो चलो खूब सारा इसको दे देते हूँ, ताकि चोरी करने आए तो मिलना तो चाहिए कुछ। तो भगवान का बैड क्वालिटी जो हमको लगता है कि बैड है इस संसार में, वो भी गुड है, लेकिन सारे क्वालिटीज भगवान के अंदर हैं, कृष्ण के अंदर है। इसके अलावा किसी भी के अंदर देखिए सारे गुण आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान है नहीं, हमने भी नहीं देखा, लेकिन जितने भी पढ़े हमने कुरान, बाइबल, भागवतम, भगवद गीता, एकमात्र कृष्ण का जो वर्णन है देखा किसी ने भी नहीं, ना किसी ने अल्लाह को देखा, नहीं किसी ने किसको देखा। बस पढ़ के ही मानना है, तो पढ़ के अगर मानना है, पढ़ के ही मानना है, तो उसको माने जिसके अंदर सारे क्वालिटीज हो सकते भगवान में। तो कृष्ण एकमात्र ऐसे जिनके अंदर सारे क्वालिटीज हैं, और किसी के अंदर सारे क्वालिटी नहीं है। नाचना हो, गाना हो, खेलना हो, लड़की को छेड़ना हो, जिसको नेगेटिव क्वालिटी, चीटिंग करना हो। भगवद गीता में, सॉरी महाभारत में भगवान ने छल किया, लेकिन उस छल से सबका लाभ हुआ। तो सारे के सारे अच्छे और तथाकथित बुरे, सो कॉल्ड बैड, सारे क्वालिटीज जिसके अंदर है वही भगवान हो सकता है, और सारे के सारे गुण केवल कृष्ण हैं, उसके और पसंद। तो ऐसे परम भगवान का संग हो तो सोचिए जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति जो सुंदर हो, अच्छा बोलता हो, उसके साथ हम रहते तो हमको आनंद आता है। तो सोचिए परम भगवान जो सभी गुणों के स्रोत हैं, उनके साथ रहे हैं तो कितना आनंद आएगा। उसी आनंद का वर्णन करते हुए प्रहलाद नारद जी कह रहे हैं कि कभी कभी भगवान के हाथों का स्पर्श अनुभव करके वे प्रसन्न होते और मौन बने रहते, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, और भगवान के प्रेम के कारण आंखों से आंसू आते। तो जब कोई भक्त भगवान के साक्षात संपर्क में आता है भक्ति करते करते, तो ये लक्षण उसके शरीर में प्रकट होते हैं। तो आज यहीं पर विश्राम लेंगे। प्रश्न हरे कृष्ण।